हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ जो कि अध्याय 4 है, चैप्टर 4 क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सवाल सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति भी बताइए। समीकरण दी हुई है x + y = 3 और दूसरी समीकरण है 3x - 2y = 4। अब इन समीकरणों से हम x और y के मान रखेंगे और एक तालिका बनाएंगे ग्राफ के लिए, क्योंकि ग्राफीय विधि से कहा है तो इसलिए ग्राफ के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को लेते हैं। मान लो x + y = 3, तो इसमें पहले x = 3 - y, तो y = अगर 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 3। अगर y का मान 1 रखते हैं तो x का मान 2 हो जाएगा, और अगर 2 रखा तो x का मान 1 हो जाएगा, और y का मान 3 रखेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा। तो एक तालिका प्राप्त हो गई x और y की कि x का मान अगर 3 है तो y का मान 0, अगर x का मान 2 है तो y का मान 1, और x का मान अगर 1 है तो y का मान 2, और x का मान 0 है तो y का मान 3। इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन से 3x - 2y = 4, तो इसको लिख लेते हैं 3x = y, 4 प्लस चला जाएगा उधर 2y, तो y अगर = 0 रखा तो x का मान हो जाएगा 3/4, नहीं 4/3। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। अगर x का मान 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा -2। कैसे, यहाँ 0 रखा तो ये तो 0 हो गया। अब ये 2y + 4 = 0, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का 2y = 4, और ये y माइनस का 4 उधर आ जाएगा, तो -4/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा -2। अगर x का मान 2 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 और ये 2y है ना, ये रहे, तो ये 4 इधर आने पर माइनस का हो जाएगा और 2y इधर आ जाएगा, तो क्या बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, तो 2 = 2y, y का मान क्या हो जाएगा 1, तो x = 1 और y = -12। अगर x का मान अगर 1 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का इधर हो जाएगा, तो -4 और +3, तो यानी कि -1 बचा, और ये y इधर है तो जब y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। तो इससे इसकी एक तालिका हो गई। x का मान अगर 0 है तो y का मान -2, x का मान अगर 2 है तो y का मान 1, अगर x का मान 1 है तो y का मान -½ और अगर x का मान 4/3 है तो y का मान 0। अब यहाँ सूटेबल, क्योंकि ग्राफ में सूटेबल मान ही रखेंगे, इस प्रकार के रख सकते हैं। ये जो बटे में इनको लेने में दिक्कत आएगी तो इनको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम ग्राफ की स्थिति देखते हैं। तो आइए हम ग्राफ देखते हैं। तो ये ग्राफ है, इसमें x अक्ष और y अक्ष लिखेंगे, x अक्ष और y अक्ष। यहाँ राइट हैंड पर x अक्ष होता है और यहाँ x', यहाँ ऊपर y अक्ष और नीचे y'। अब जहाँ क्रॉस लाइन हो रही है वहाँ 0
और फिर हम लेते हैं एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई या एक अंक, एक नंबर एक अंक। तो इधर की साइड राइट हैंड पर पॉजिटिव चलेंगे और लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और बड़ा खाना यानी एक ये वाला बराबर एक एक नंबर लिख देंगे। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 ये वाई अक्ष के लिए है और ये वाई डैश के लिए -1 -2 -3 -4 5। ठीक है। अब इसमें जो हमने सारणी बनाई थी उस सारणी में देखिए x बराबर 3 तो y बराबर 0, x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 0। यहाँ हमने एक ये पॉइंट बना दिया, ठीक है, और बिंदु अंकित कर दिए। अगेन अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो x बराबर 2 और y बराबर 1, तो इसको डिनोट कर दिया। अब अगेन x बराबर 1 y बराबर 2, तो x बराबर ये 1 और y बराबर 2। ठीक है। अब x बराबर 0 और y बराबर 3, तो x बराबर 0 और y बराबर ये 3। अब इस लाइन को इस प्रकार बिंदु से बिंदु इस प्रकार मिलाएंगे और थोड़ी लंबी रेखा खींच लेंगे। ठीक है। थोड़ी लंबी रेखा इसलिए खींचेंगे क्योंकि दूसरी जो लाइन आएगी वो आपस में क्रॉस करें, कहाँ करेंगे तो उससे हमें बिंदु प्राप्त होंगे। तो आइए पहले हम इस लाइन को बनाते हैं। तो हमने ये लाइन बना ली। इस लाइन को अभी आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है। बिंदु से बिंदु मिलाते हुए इस लाइन को हमने स्केल की सहायता से बना ली। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है सेकंड, उसके नंबर हैं x बराबर 0 तो y बराबर -2, x बराबर 0 और y बराबर y का यहाँ है माइनस के तो y बराबर -2। तो ये वाला पॉइंट इसको अंकित करेंगे। x बराबर 2 और y बराबर 1, ये प्लस का है। x बराबर तो 2 और y बराबर 1, ये रहा, ये 2 और ये 1। ठीक है। अब क्योंकि ये बटे में हैं तो इनको पॉइंट्स में आएंगे तो उनको हम ले नहीं रहे। ठीक है। तो इसी से ही अब ये दोनों बिंदु से एक लाइन मिलाते हुए जहाँ मिल रही है वहाँ इनको मिलाएंगे। तो मिला लेते हैं। तो हमने इस रेखा को मिला लिया। अब जब इस रेखा को मिला लिया तो ये देखो कौन से बिंदु पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। दोनों जो लाइन हैं, दोनों रेखाएं हैं, किस बिंदु पे मिल रही है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो यहाँ हम रख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 1 ये पॉइंट्स। और इसका भी नाम तो सबके ही रखेंगे क्योंकि ये है x बराबर 3 और ये y बराबर 0। यहाँ x बराबर 0 y बराबर 3, पहले x का रखते हैं फिर y का। ठीक है। ये था x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है। और ये क्या था, इसी से ही पता कर लो, x बराबर तो 0 और y बराबर -2 और ये है 2 और 1। तो अब इसका जो सही हल है वो क्या है, इसके इन दोनों इक्वेशन के जो सही हल है वो क्या है, 2 और 1, x का मान 2 और y का मान 1। ये बिल्कुल सही हल है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर यही मान आएगा कि x का मान 2 और y का मान 1। तो ये ग्राफीय विधि से हल हो गया। ये दोनों समीकरणों को अगर हम हल करते, वैसे हल करते एक दूसरे का मान एक में रखकर, तो भी यही मान आते, ये ग्राफीय विधि से। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये लाइन है इसको, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं कि ये किस लाइन की है, 3x - 2y = 4
और ये वाली लाइन किसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये सारा काम पेंसिल से करना है ग्राफ में। अगर कोई गलती हो जाती है तो मिटा सकते हैं, और क्योंकि ग्राफ दोबारा मिलता नहीं है पेपरों में, तो पेंसिल से काम करेंगे। तो इस प्रकार ये ग्राफीय विधि से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाता है। अब इसको आगे लिखने की विधि, अतः इसको कैसे लिखेंगे, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वे बिंदु है 2 और 1। ये देखिए 2 और 1 पे प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका अभिष्ट हल है, यही आंसर। बस इस प्रकार ये ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। पैमाना लिखना ना भूलें, क्योंकि आधा 1 नंबर इसका कट होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 नंबर का आएगा, तो आधा या पौन नंबर इसका कट जाएगा अगर पैमाना नहीं लिखोगे। और ये सब लिखना ज़रूरी होता है, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 0 और ये सब नंबर लिखने ज़रूरी होते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल किया जा सकता है। थैंक यू।